गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि डे ब्रॉगली ये कहता है कि वेव्स को पार्टिकल और पार्टिकल को वेव्स की तरह समझा जा सकता है, लेकिन उसका जो प्रूफ है वो पहला जो दिया था वो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में था। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन से वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पुंज को निकोल क्रिस्टल पर नॉर्मली जो था वो आपतित करवाया जाता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि निकोल क्रिस्टल है और इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस निकल क्रिस्टल पे आ रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग एंगल्स पर जो है वो संसूचक को घुमा करके देखा जाता है। फाई जो है वो आने वाले नॉर्मली से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और रिफ्लेक्टेड होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रॉन जो किरण की तीव्रता फाई के भिन्न भिन्न जो मानों के लिए प्रेक्षित की जाती है, तथा ये पाया गया कि 50 डिग्री के कोण पर यानी फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पर और 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। कि जैसा इस फिगर दूसरे में दिखाया गया है कि यदि मान लीजिए आने वाले इलेक्ट्रॉन 54 वोल्ट से त्वरित किए हुए हैं तो 50 एंगल पर 50 डिग्री फाई पर मैक्सिमा प्राप्त होता है। इसके अलावा जो दूसरे एंगल्स थे या दूसरी वोल्टता के मानों के लिए ऐसी चीज़ जो है वो प्राप्त नहीं हुई। तो अब देखिए कि इस बेसिस पर कि इसको मानते हुए कि क्या हम डी ब्रॉगली थ्योरी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो डी ब्रॉगली के अनुसार यदि मान लीजिए वी वोल्ट से एक्सेलरेटेड है इलेक्ट्रॉन तो उसके पास जो लैम्डा है वो 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज इस केस में 54 वोल्ट है, एंगस्ट्रॉम होगा। तो उसके हिसाब से डी ब्रॉगली के मुताबिक उस इलेक्ट्रॉन के पास जो वेवलेंथ है वो 1.67 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। अब देखिए ये डी ब्रॉगली रिलेशन से रिजल्ट आया है। अब ये मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना जो है ये आप जानते हैं ये डिफ्रैक्शन है कि निकल जो क्रिस्टल है उसके लिए जो अंतर आणविक दूरी है वो कैपिटल डी है 2.15 एंगस्ट्रॉम। इतनी दूरी होती है निकल के अंदर एटम्स के बीच। यदि हम दो प्लेन्स के बीच दूरी देखें जिनसे ये विवर्तन हो रहा है तो वो आती है डी इज इक्वल टू कैपिटल डी साइन फाई बाई 2। तो इससे उन दोनों प्लेन्स के बीच जिनसे ये विवर्तन होता है जो गैप बैठता है दैट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम। अब ब्रैग कंडीशन क्या कहती है? ब्रैग कंडीशन ये कहती है विवर्तन के सूत्र जो है वो है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। थीटा जो यहाँ पे होता है वो अंतस्पर्शी कोण होता है, ग्रीजिंग एंगल होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये फाई तो है आने वाले और जाने वाले के बीच का एंगल और थीटा जो है वो इधर यानी ये वाला एंगल और इधर भी ये वाला एंगल जो है इसको आप थीटा कहते हैं। तो आप इसकी कैलकुलेशन करें तो फाई प्लस थीटा यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 180 या थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5/2 और फाई की वैल्यू यदि 50 रखते हैं आप तो थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री। उससे यदि आप कैलकुलेशन करें क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर ही मैक्सिमा है तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आता है 1.66 एंगस्ट्रॉम। यानी जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की इस डिफ्रैक्शन मैक्सिमा से जो आपको लगती है वो होनी चाहिए 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जैसे वेव मैक्सिमा शो करती है, मिनिमा शो करती है, विवर्तन पैटर्न शो करती है, उसी मुताबिक इस इलेक्ट्रॉन ने भी जो वेव के रूप में मान करके विवर्तन शो किया तो उससे वेवलेंथ उतनी ही आती है जितनी कि डी ब्रॉगली इक्वेशन कहती थी। अतः जो बात कही थी डी ब्रॉगली ने कि वेव को पार्टिकल और पार्टिकल को वेव समझा जा सकता है वो यहाँ पे प्रूव होती है।
अब देखिए एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी डी ब्रोगली रिलेशन से जुड़ा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग लंबाई जो है वो 2 × 10⁻⁻12 मीटर है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो। तो यदि आपको लैम्डा पता है तो पहले तो आप देखिए लैम्डा = h/p। इससे जो p का मान है वो h/λ, h प्लांक कांस्टेंट है 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड, अपॉन जो लैम्डा की वैल्यू है उससे जो p संवेग आया वो है 3.31 × 10⁻22। ये MKS यूनिट्स के अंदर संवेग के यूनिट्स भी आएंगी। इसके साथ साथ देखिए आप रिलेटिविस्टिक केस के अंदर जो एनर्जी E² है वो दैट = c² p² + m0² c4। यदि आप इस रिलेशन के अंदर c और p और m0 और c की वैल्यू रख दें तो E² = 3 × 10⁸8² × 3.31 दो बार आएगा 10⁻⁻44 होगी। और इसी तरह से m0² c4 ये भी 100 की है। तो एनर्जी की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने के बाद आ गई 12.87 10⁻14 जूल। अब रिलेटिविस्टिक के मुताबिक जो एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ के काइनेटिक एनर्जी है प्लस m0c² रेस्ट मास एनर्जी। तो क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सो k = E - m0c²। तो E की वैल्यू अभी आप दे चुके हैं 12.87 10⁻14 और ये जो है वो m0c² की वैल्यू लिखी हमने m0 9.1 10⁻31 9 × 10⁻16। ये जो डिफरेंस है ये है 4.68 10⁻14 जूल। यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें तो 1.6 × 10⁻12 से डिवाइड कर दीजिए तो ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और जो वैल्यू इसकी आती है दैट इज़ 292 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किलो में लिख दिया है। सो ये है काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जिसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने 2 × 10⁻12 बताई है।